ब्रिजमोहन योग केंद्र में आप सबका स्वागत करते हुए आज मैं आपको किसी भी कारणवश घुटने के, जंघाओं के, पैर के लेटरल साइड हो चाहे मीडियल साइड का यदि किसी प्रकार का कोई परेशानी आपको आ रही है तो या दर्द हो रहा है, तनाव हो रहा है या झंझनाहट हो रहा है, उसको हम कैसे योग के द्वारा ठीक करेंगे। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको पेट के बल इस प्रकार लेट जाना है और अपने छाती के ऊपरी हिस्से के पास एक छोटा सा तौलिया का रोल ले करके उसी पर आराम से अपने ठुड्डी को रख लेना है ताकि आपको लेटने में आराम हो। और दोनों जंघाओं को अंदर अपने दोनों हथेली को लगा करके और आपको देखिए करना क्या है, मात्र 10-10 बार एक अभ्यास को करना है। बढ़िया से आप वीडियो को देखिएगा, अंत तक देखिएगा और आज का वीडियो आपके लिए ये बहुत ही लाभकारी होने वाला है। आप देख सकते हैं क्या मूवमेंट हो रहा है। दोनों पैर के अंगूठे को जमीन पर टिकाकर और सांस को भरते हुए हम पूरे पैर को सीधा कर रहे हैं, यानी घुटने से लेकर के, जांघ से लेकर के और अंगूठे तक पूरा पैर हमारा जमीन से ऊपर उठ रहा है। इस क्रिया को आपको 10 बार करना है। आप बढ़िया से समझ गए होंगे क्या हो रहा है यहाँ पर। यानी पीठ ऊपर करके पेट के बल लेट जाना है और दोनों हथेली को जांघ के नीचे लगाकर, अंगूठा को जमीन पर टिकाकर, अंगूठा पर पैर का भार देते हुए, सांस को भरते हुए दोनों पैरों को 10 बार तानते हुए अपने ऊपर की तरफ उसे उठाना है। अब ये 10 बार हो जाए तो इसका दूसरा स्टेप है कि पैर को, अंगूठे को बाहर की तरफ अब कर लेंगे और 10 बार बायां पैर और दाहिना पैर को सीधा सीधा ऊपर की तरफ हम उठाएंगे। ये वो समस्या है जिनको लेटरल साइड या मीडियल साइड यानी बाहर के तरफ, भीतर के तरफ, ऊपर के तरफ, नीचे के तरफ, यदि पैर के किसी भी हिस्से में यदि दर्द हो रहा है, तनाव हो रहा है, झंझनाहट हो रहा है, सुन्नापन हो रहा है, भारीपन हो रहा है, तो ये अभ्यास करने से बहुत जल्द इस समस्या से आप मुक्ति पा सकते हैं, यूँ कहें आप ठीक हो सकते हैं। तो अभी पेट के बल लेट करके हम 2 स्टेप आपको बता रहे हैं। एक स्टेप हमने बता दिया है, दूसरा स्टेप चल रहा है। यानी सांस को भरते हुए पूरे पैर को तानते हुए आपको कम से कम 30 डिग्री तक ऊपर की तरफ उठाना है और ये 10-10 बार हो जाए तो इस क्रिया को हम रोक देंगे। और यानी अभी जो मैं अभ्यास बताने वाला हूँ ये पैर के चारों तरफ के, नीचे से, ऊपर से, बाएं से, दाएं से, अंदर से, बाहर से, ऊपर से, नीचे से, हर दिशाओं से आज मैं अभ्यास बता रहा हूँ और अपनी समस्या को दूर करिएगा। अब आपको करना क्या है कि बाएं करवट हो जाना है। बाएं करवट हो जाइए और एक पैर जो आपका नीचे है दाहिना, उसको थोड़ा सा मोड़ दीजिए नीचे वाले को, ठीक। और ऊपर वाला जो पैर है उसको सीधा रखेंगे और सांस भरते हुए पैर को उठाइए सीधा सीधा ऊपर की तरफ। ऊपर वाला दाहिना पैर को उठाइए हल्का सा ऊपर और रोकिए थोड़ा देर के लिए। आप देख सकते हैं क्या हो रहा है कि हम अब बाएं की तरफ लेट गए हैं और दाहिना पैर हमारा ऊपर हो रहा है। तो नीचे वाला पैर को हमने मोड़ दिया है और जो ऊपर पैर है, दाहिना पैर है, उसको हम ऊपर उठा करके थोड़ा सा होल्ड करेंगे, फिर नीचे ला देंगे। इस क्रिया को भी आपको 10 बार करना है। सांस भरते ऊपर उठाइए पैर को। इसमें भी आपको 30 डिग्री से लेकर के 45 डिग्री तक आप पैर को उठा सकते हैं। आराम आराम से पैर को उठाएंगे और ऊपर ले जा करके 4 से 5 सेकंड तक होल्ड करना है, रुकना है। आप चाहे किसी भी देश में रहते हों, किसी भी आप एरिया में रहते हों, आपके पैर के अंदर, बाहर, ऊपर, नीचे के साइड में
कोई दर्द या कोई परेशानी या तनाव, भारीपन, सुन्नापन, सनसनाहट, झंझनाहट हो रहा है तो इस अभ्यास को करेंगे, आपके सारे समस्याओं का समाधान बहुत जल्द निकलने वाला है। अब ये अभ्यास होने के बाद अब देखिए क्या करना है कि पैर को उठाकर और पीछे की तरफ इसे लाना है। पैर ऊपर उठाइए और पीछे की तरफ पैर ले आइए, इधर मेरी तरफ ले आइए और बाहर पैर ताने ताने, हाँ जितना हो सके आपको पीछे की तरफ पैर को लाना है, बस रोक दीजिए वहीं पर और फिर पैर को आगे ले जाकर और डाउन कर देना है। इसको भी 10 बार करना है। आराम से पैर को ऊपर उठाइए मैक्सिमम 30 डिग्री तक और पीछे की तरफ पैर को ले आइए, ले आइए, ले आइए। मैं बार बार ये समझाने का प्रयास करता हूँ कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में सदियों से, आदि अनादि काल से संतों का, ऋषि महर्षियों का जो भी अनुसंधान हुआ है, जो भी रिसर्च हुआ है, वो पूर्णतः साइंटिफिक और वैज्ञानिक तरीके से है और उसका लाभ आज पूरी दुनिया उठा रही है। तो हम भी आज इस क्रिया को अपने जीवन में अपना करके इसका लाभ लेंगे। अब इसको रोक देंगे। अब आपको क्या करना है कि अब पीठ के बल हो जाना है आपको, आराम से, हाँ, कि पीठ के बल हो गए और दोनों पैरों को सीधा कर लीजिए और एक एक पैर को आप ऊपर की तरफ 30-30 डिग्री तक उठाएंगे और रोकेंगे। थोड़ा देर उठाइए पैर को, बस ज़्यादा नहीं, और थोड़ा नीचे, बस, और अंगूठा को अपनी तरफ खींचेंगे अंदर की तरफ। ठीक है, 4 से 5 सेकंड होल्ड करेंगे, फिर डाउन कर दीजिए। एकदम लाजवाब अभ्यास। दूसरे पैर को उठाइए, अंगूठा अंदर की तरफ करिए। आपको हर दिशाओं से इसको भी 10-10 बार आप बाएं दाएं को कर लेंगे। आप काउंट करके भी, गिनती गिन करके भी कर सकते हैं और सांसों के साथ अभ्यास कर रहे हैं तो ओंकार का जप करिए, कृष्ण नाम का जप करिए, या आप किसी भी देवी देवता को, महापुरुष को मानते हैं उसका ध्यान करके करिए, क्योंकि सब में ईश्वर का वास है और सब में परमात्मा कण कण में विराजमान है। पूर्ण भरोसा के साथ, पूर्ण समर्पण के साथ अभ्यास करेंगे और श्रद्धा, निष्ठा तो इसका मूल मंत्र है। जब तक आपके अंदर श्रद्धा नहीं होगी, आप निष्ठावान नहीं होंगे तो आपको लाभ मिलना मुश्किल हो जाएगा। बहुत खूबसूरत अभ्यास। अब यहाँ पर रोक देंगे इस अभ्यास को। अब आपको क्या करना है कि दाहिना पैर को मोड़ दीजिए, मोड़ दीजिए, हाँ, और बायां पैर को उठाइए और दाहिने पैर के घुटने के बराबर बायां पैर का घुटना लाकर पैर को सीधा कर दीजिए। डाउन करिए, इसको 5 बार करिए। दाहिना पैर मुड़ा हुआ है, बायां पैर हमारा उठ रहा है और दोनों घुटना पैरेलल समानांतर आ जाए, बराबर में आ जाए। ऊपर पैर उठा करके अंगूठे को अंदर की तरफ खींचेंगे, अपनी तरफ खींच लेंगे। ठीक, तो इससे क्या होता है कि आपके पैर के नीचे की नसें खींचती हैं और ऊपर उठाइए। ये बहुत ज़बरदस्त अभ्यास है। इस अभ्यास को करने से आपके जांघ की मांसपेशियां मजबूत होंगी, घुटना मजबूत होगा और आपके अभी जो हम समस्या बता रहे थे कि घुटना के अंदर, बाहर, ऊपर, नीचे की साइड में किसी प्रकार का, किसी भी कारण से कोई दर्द हो रहा है तो आप उसको आसानी से दूर कर सकते हैं। बहुत अच्छा। अब दूसरे पैर से करेंगे और दाहिना पैर पसार देंगे, बायां पैर मोड़ देंगे। आज वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत ही खूबसूरत और बड़ी मैं तन्मयता के साथ, पवित्रता के साथ इस अभ्यास को करा रहा हूं। और पैर ऊपर उठाकर और अंगूठा को अंदर ले जाएंगे और घुटना थोड़ा और नीचे ले जाएंगे। एकदम बराबर में ही रखना है, दोनों पैर का घुटना बराबर में ही रखना है। इसको भी 10 बार करेंगे। सांस भरते ऊपर उठाएंगे और 2-3 सांस तक होल्ड करना है, ज़्यादा नहीं, आराम से होल्ड करेंगे।
इस क्रिया को भी आपको 8 से 10 बार करना है। बहुत खूबसूरत। आप दोनों पैरों को पसार दीजिए। अब पसारने के बाद देखिए क्या करना है, ये हाथ में लीजिए। अब आपको क्या करना है कि दोनों घुटना को मोड़ दीजिए और दोनों घुटना के बीच में इसको और एक बार फोल्ड करके घुसा दीजिए, तकिया जैसा बना करके और घुसाइए। घुटना के अंदर में रखेंगे, बहुत अच्छा, और पकड़ लेंगे उसको, तकिया को, कंबल को। और आपको करना क्या है कि सांस भरिए और छोड़ते हुए घुटना को कस के आपस में सटाने का प्रयास करेंगे। और फिर घुटना को फैलाएंगे और फिर कस के दबाएंगे, यानी आपको अंदर की तरफ प्रेशर देना है घुटने को। घुटना आपस में न टकराए, इसके लिए हमने बीच में गद्देदार कंबल को लगा दिया है, जिससे आपको अभ्यास करने में स्पंजी हो, आराम मिले। आप समझ सकते हैं मैं जो चीज़ को दिखाना चाहता हूं, आप समझ रहे होंगे। दोनों घुटना को मोड़ करके बीच में एक तकिया या कंबल मोड़ के लगा दीजिए और आपको आराम आराम से 8 से 10 बार प्रेशर देना है, कस के घुटने को सटाने का प्रयास करना है। मैं एक बार पुनः याद दिलाता हूँ कि घुटने के अंदर, घुटने के बाहर, घुटने के ऊपर, घुटने के नीचे, यानी पूरे पैर के हर दिशाओं में किसी प्रकार की कोई उलझन, कोई समस्या, कोई बीमारी, कोई दर्द हो रहा है तो आप इस अभ्यास को करेंगे, बहुत जल्द इसका लाभ आपको मिलने वाला है। अब आपको क्या करना है कि इसको हटा देंगे और दोनों पैरों को पसार देंगे। अभी हम लोगों ने 3 तरीके से अभ्यास किया। आप पेट के बल किए, अभी साइड करवट होके किए और पीठ के बल अब हम लोगों ने किया। अब आप दाहिने करवट हो जाइए, ठीक दाहिने करवट होंगे और नीचे जो हमारा पैर है उसको थोड़ा मोड़ेंगे और ऊपर जो पैर है उसको आप 30 डिग्री तक उठाएंगे। अभी हम पैर को उठाइए, बहुत अच्छा, और होल्ड करेंगे 4 से 5 काउंट और फिर धीरे धीरे डाउन करेंगे। इस क्रिया को भी आपको 10 बार करना है, आराम आराम से करना है। आप घबराइए नहीं, आप ईश्वर के शरणागत हो जाइए और योग माया की शरण में आकर के योग की जो विराट शक्तियां हैं उस शक्तियों का आवाहन करिए कि हे योग माया, आप हमारे अंदर प्रविष्ट हो जाइए और मेरे भीतर के सारे विकारों को, दुख दर्द को और बीमार करने वाले तत्वों को बाहर कर दीजिए और हम अपने आप को आरोग्य, अपने आप को निरोग महसूस कर सकें और सभी बीमारियां हमसे दूर हो सकें। और कहा गया है कि दुनिया में जितने प्रकार के सुख हैं सब सुख एक तरफ और शरीर का सुख यानी निरोगी काया, जिस व्यक्ति का शरीर निरोगी है उस व्यक्ति से कोई परम सुखी इस धरा पर, इस पूरे ब्रह्मांड में दूसरा कोई नहीं हो सकता है। इसलिए आइए हम अपने शरीर को बचाएं, हम अपने स्वास्थ्य रूपी धन को प्राप्त करें और दुनिया के सबसे सुखी व्यक्ति में हमारा शुमार हो और हम उस कतार में खड़े हो सकें। अब देखिए इसका अभ्यास क्या करेंगे कि अब पैर को ऊपर उठाएंगे 30 डिग्री और पीछे की तरफ पैर को ले जाएंगे। ले आइए पीठ की तरफ, पैर को मोड़ना नहीं है, पैर तना हुआ रहेगा और जितना हो सके आप पीछे की तरफ मरोड़ेंगे। तो देखिए प्रेशर पूरे स्पाइन पर, पीठ पर, कमर पर हो रहा है, मेरुदंड पर भी हो रहा है और पूरे पैर की नसें आपको खींचती हुई महसूस होंगी। खींचे उठाएंगे और पीछे की तरफ मोड़ेंगे। ये बहुत सरल अभ्यास है लेकिन दुनिया का सर्वश्रेष्ठ अभ्यास है। इसमें आपको कोई दवा की भी आवश्यकता नहीं है, आपको कोई बहुत परेशान होने की भी आवश्यकता नहीं है। एक ही जगह पर, चौकी पर, तख्त पर लेट करके आप इस अभ्यास को कर सकते हैं। इस अभ्यास को 10-10 बार करना है आपको। शुरू में 10 बार नहीं हो तो आप 3-3 बार, 4-4 बार, 5-5 बार करें और इस अभ्यास को प्रतिदिन बढ़ा दें तो आपका काम बन जाएगा।
बहुत खूबसूरत अभ्यास। हाँ, अब ये 10 बार हो जाए तो आप अब पीठ के बल हो जाइए, पीठ के बल लेट जाइए और अंत में जब चारों तरफ से हमारा अभ्यास पूर्ण हो जाता है तो 1-2 मिनट तक रिलैक्स हो जाते हैं और शरीर को ढीला छोड़ देते हैं, आराम करने लगते हैं। सांस की गतिविधियों के साथ अपने आप को जोड़ने का प्रयास करते हैं और प्रार्थना तो हमेशा आपको करते ही रहना है, हर सांसों के साथ प्रार्थना करना है। जब ईश्वर पर एक बार भरोसा हो जाए, संतों पर, ऋषि मुनियों पर जब एक बार हमारा भरोसा हो जाए तो घबराहट क्यों होगी हमारे अंदर, बेचैनी, भ्रम, गफलत, संशय क्यों होगा, यानी सब दूर हो जाएगा। तो आइए एक बार ब्रिजमोहन योग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स करते हुए इसे शेयर जरूर करिएगा और उन ज़रूरतमंद लोगों तक वीडियो को पहुंचाने में ज़रूर मदद करेंगे। धन्यवाद।